The next lesson of class 5, Mr. Jones and avid reader. So, being an English teacher, Mr. Ramesh Sinha, so I just want to tell you the synopsis of this very story, Mr. Jones and the avid reader. Mr. and Mrs. Jones were very happy. They lived in the cozy house near the town. They didn't have much money, but they were not poor. They liked each other very much. ये दोनों पति पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे और बहुत खुश रहते थे। और छोटे से घर में पैसे की इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उतने पैसे इनके पास नहीं थे। There was only one thing about which they didn't agree. Mr. Jones was fond of buying old books. Mr. Jones जो थे वो पुरानी किताबों को खरीदने के बड़े शौकीन थे। Wherever he happened to pass by shop, he sold old books. जहाँ भी पुरानी किताबें बिकती थी उसे वो परचेज कर लिया करते थे। And he became curious to buy some. और भी इच्छा इनकी होती थी कुछ और किताबों को खरीद लेने की। And going inside it, he bought the books he liked. और अंदर जाने के बाद इन्होंने ऐसी किताबों को ढूंढने की ये कोशिश करते थे जिस किताबों को ये पसंद करते थे। He turned up home with at least 1 or 2 books almost every day. उन किताबों को ले करके ये हर दिन घर चले जाते थे और बहुत खुश होते थे। किताबों को पढ़ने के बाद टेबल पर रख दिया या चेयर्स पर रख देते थे ये। एंड आफ्टर दैट इन द कोर्स ऑफ टाइम कुछ किताबों को सेल्फ में भी ये लगा के रखते थे। There were book shelves on the walls of the rooms in their little house. Since the shelves were full, books were kept on the floor and on the tables and on the chairs. For a long time, Mrs. Jones minaxed no word. बहुत लंबे समय से मिसेस जोन्स ने उनको कोई शब्द नहीं बोला था। She loved her husband and she knew that he liked to buy these old books. ये अपने हस्बैंड को वैसे तो बहुत चाहती थी और बहुत दोनों में अफेक्शन था, लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम इन्हें ऐसा लगा कि she knew that he liked to buy these old books. One day she was tired of dusting them. एक बार जब उन किताबों को ये साफ़ कर रही थी तो उन्हें बड़ी गुस्सा आया बार बार किताबों को साफ़ करने से। So she said, "Why do not you sell some of these books? You will never read them all." उन्होंने कहा कि उन किताबों को जो आप किताबें खरीदते हैं आप उन किताबों को अब मत खरीदिएगा और किताबों को सेल कर दीजिए। No, I don't want to sell them. उन्होंने कहा मैं किताबों को बेचना नहीं चाहता हूँ। Her husband said, "I like to see them on the shelves." मैं इन किताबों को सेल्फ पे रखना चाहता हूँ सजा करके। इन द कोर्स ऑफ टाइम द बुक लुक ब्यूटिफुल व्हेन द फायरलाइट शाइन्स ऑन द ओल्ड लेदर्स। जब प्रकाश पड़ता था उन किताबों पर या जब आग के प्रकाश से भी किताब चमक उठते थे या रात्रि में दिया वगैरह जो जलता था उससे भी किताब चमक उठते थे। लगता था कि किताब पर लेदर की पॉलिशिंग की हुई है। जिस तरह से लेदर पे पॉलिश करने के बाद उसकी चमक होती है वैसी चमक किताबों की चमक भी थी उन किताबों में। मिस्टर जोन्स हार्डली सेड एनीथिंग। शायद ही मिस्टर जोन्स कुछ कह पाते, बट दिस मोर एंड मोर बुक्स बीइंग परचेस्ड डेली। हर दिन ही नई किताबें खरीदते थे। सी अल्टीमेटली बिकेम एंग्री। एक दिन वो गुस्से में आ गई एंड शी कुड नॉट हेल्प क्राइंग। और वो काफ़ी चिल्लाई, डोंट ब्रिंग अनदर बुक इनटू दिस हाउस। आज के बाद से इस घर में कोई दूसरी किताब आप नहीं खरीदेंगे। स्टॉप ब्रिंगिंग बुक्स और आई शैल गो अवे एंड लीव यू। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको छोड़ कर चली जाऊँगी। मिस्टर जोन्स वाज डिस्टर्ब टू लिसन दिस। मिस्टर जोन्स इस बात को सुनकर के काफ़ी डिस्टर्ब हुए। फॉर 3 or 4 days, लगभग 3 और 4 दिनों तक ही हार्डली लुक इनसाइड द बुक शॉप व्हेन ही वॉक पास्ट देम। शायद ही ये कहीं नज़र आए उन किताब की दुकानों में। देन वन डे ही वाज वॉकिंग डाउन इन द हाई स्ट्रीट। जब एक बार वो हाई स्ट्रीट में वॉकिंग डाउन करते हुए गए तो द बेस्ट बुक शॉप इन द टाउन, जो बहुत अच्छी किताब की दुकान थी शहर की, वेट स्टार्टेड टू रेन, वहाँ बारिश होने लगी उसी इर्द गिर्द।
and he didn't have any umbrella. इनके पास कोई छाता भी नहीं था. So he went into the shop to get out of the rain, and there on the counter was a small brown leather book with the gold letters on the cover. एक वैसी खूबसूरत सी किताब इन्हें नजर आई जो काफ़ी चमक रही थी, और उस किताब पे लिखा था द रिवर अमेजन. हाउ मच? ही आस्क्ड द शॉपकीपर. 5 shillings. पूछा कितनी कीमत है. उन्होंने बताया कि इस किताब की कीमत 5 shillings है. So Mr. Jones bought it, and as soon as the rain stopped, उन्होंने परचेज किया, और जैसे ही बारिश खत्म हुई वो जल्दी से घर गए, और घर जाने के बाद किताबों को लेकर के काफ़ी खुशी खुशी घर गए. किताबों को देख करके उनकी वाइफ काफ़ी एंग्री हुई, काफ़ी गुस्से में आई, और किताबों को उन्होंने क्या किया? फेंक दिया. किताबों को फेंकने के बाद खुद ही उनकी वाइफ फिर से किताबों को मढ़वा करके और रखी थी, और कुछ देर के बाद जैसे ही वो पहुंचते हैं, then she took the leather book from his hand and threw it from the windows, waiting for him, her wife, with the book in her hand. Robert, I'm sorry. उन्होंने कहा कि रॉबर्ट, मैं काफ़ी दुखी हूँ. she said, look, I have mended your book. देखो, हमने फिर से तुम्हारी किताबों को मढ़वा दिया है. Mr. Jones went into the sitting room. मिस्टर जोन्स गया बैठ कर. He saw a letter lying on the table. टेबल पर एक लेटर पड़ा हुआ था. What is this? उन्होंने पूछा. He asked, oh, one year old letter. बताया कि पुराना लेटर है. I found it in the book and I mended it is from some places and I don't know. I expect someone sent it with the book when it was new. उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी ने लेटर इसमें डाला हो, या पहले से किसी के पत्र आया हो. And I read it while better for you to come back, replied his wife. उन्होंने कहा कि मैं तब तक ही आपका इंतज़ार कर रही थी कि जब आप आएंगे तो मैं पढ़ूंगी कि इसमें क्या लिखा है. मिस्टर जोन्स picked up the letter. मिस्टर जोन्स ने लेटर को उठाया and sit down to read it, और पढ़ने लगे. He read the address, British Guiana, 1864, and then stopped for a moment. He said quite steadily, जिसपे लिखा था ब्रिटिश गुयाना 1864. Then suddenly he jumped up. एकाएक वो उसी से जंप कर गए. Was the letter in an envelope? He cried. पूछे कि क्या इसके साथ कोई एनवेलप भी था? Yes. Why? Asked his wife. क्योंकि हाँ. आप लेकिन ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं? Where is the envelope? कहाँ है वो एनवेलप? He asked. I don't know. I think threw in the dustbin. मैं कहा कि लगता है कि मैंने उसे डस्टबिन में डाल दिया. What is the matter? ऐसा क्यों? But Mr. Jones didn't wait. Mr. Jones इंतजार नहीं किए, and he ran out of the house. वो घर से कूद कर गए देखने के लिए कि आखिर वो डस्टबिन में कहाँ है वो चीज़. And to the garden, to the dustbin, he began to turn out the papers and rubbish. सारे पेपर्स को लेकर के आए. At last he shouted, I have got it. और कहा कि मुझे एक चीज़ मिल गई. I ran back into the house. घर में आ गए, waving an old yellow envelope in his hand. इनके हाथों में वो envelope पड़ा हुआ था. What is the matter? पूछा क्या बात है? His wife asked him again. This stamp. He shouted. उन्होंने कहा कि मुझे एक स्टाम्प मिला, मुझे एक स्टाम्प मिला. This was 1 cent British Guiana, 1864. जिस पर 1 सेंट की बात लिखी हुई थी ब्रिटिश केन्या की तरफ से 1864 में. There is only one other in the world last year, and the Australian bought it for the 12,000 pounds. Last year इस बुक को किसी ने ऑस्ट्रेलिया ने खरीदा था 12,000 पाउंड्स में, और जिसी के अंदर ये रखी हुई थी वो चीज़. And now we have got one. और हमें मिली. He looked at the red stamp on the envelope. उन्होंने देखा. Then he picked a big stamp catalog from one of his bookshelves and turned the pages. Here it is, he said, and showed his wife the picture, the British Geneva, 1 cent 1864. उन्होंने सारी बातों का डिटेल्स बताया कि ब्रिटिश जिनेवा में 1 सेंट में ये चीज़ अवेलेबल हुआ था, and sold for the 12,000 pounds. और इस बेची गई थी 12,000 पाउंड्स में. It was the same stamp. ये वही स्टाम्प थी, and we shall get 12,000 pounds for this one. और इसके लिए हमें 12,000 pounds मिलेंगे. Mr. Jones asked, I hope so. उन्होंने कहा कि वाह क्या बात है, हम लोग को इतने पैसे आ जाएंगे. ओ रॉबर्ट, said Mr. Jones. उन्होंने कहा कि वो रॉबर्ट, all this money in a old book, I will never be angry with you. पत्नी ने कहा कि मैं आज के बाद कभी भी आपसे एंग्री नहीं होंगी, क्योंकि इस तरह की किताबों में ऐसी चीज़ मिलते हैं जिससे आदमी धनवान बन सके, पैसे प्राप्त कर सके, और बाइंग भी सके. मिस्टर जोन्स 10,000 पाउंड्स, 10,000 पाउंड्स में मिस्टर जोन्स ने एक नया घर खरीदा जो काफ़ी अच्छा घर था.
and there were bookshelves जिसमें अच्छे अच्छे bookshelves लगे थे. The walls of the most of the rooms, Mr. Jones brought home more books. अब अपनी ज़्यादा किताबें रखने लगे almost every day, हर दिन, and all the shelves were nearly full, but Mr. Jones never complained. उनकी पत्नी ने कभी भी complain नहीं किया. However, she had one nice big sitting room where there were no books at all. अब वो बैठ सकते थे, किताब रखने की जगह उनकी ऑलरेडी शेल्फ बन चुकी थी. But my dear students, there are some different word meanings. Avid, A-V-I-D, avid, wanting something very much, किसी चीज़ की चाहत, जिसे हम avid का नाम देते हैं. Cozy, comfortable, जो आराम से भरा हो. Minced, uttered, बुदबुदाना या किसी बात का कहना. Mended, to make something broken by using again. कोई ऐसी चीज़ जो फूट गई हो, टूट गई हो, उसको फिर से सजा करके रखें. Let us answer the following questions and read the statement extracted from the lesson. Write true and false against the true statements. इन सब का मैंने PDF अभी आपको बना करके भेज रखा है. और you students, you can watch the question answer and also the PDF of your this very queries. Okay then, good day.